ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਔਰ किस तरीके की तुसी आरटीए जरिए जी जानकारी ली है, पूरा माजरा की है? ठीक है, मेरा नाम RD अत्री है सर। मैं प्रेसिडेंट टू स्पोर्ट्स प्लेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया का। हमारा ये सब पेरेंट्स है जिनके बच्चे खेलते हैं और ऑल इंडिया में सब लोग मिले काम करते हैं मिलके, जो पेरेंट्स के। तो जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ का, किताबों में तो स्पोर्ट्स पॉलिसी बना दी सर, बट सारा उससे उल्ट हो रहा है। एक पार्टिकुलर आप गेम वाइज बात करेंगे, अगर मैं फुटबॉल की से शुरुआत करता हूँ तो स्पोर्ट्स में ग्राउंड होता था यहाँ शुरू से, जब से चंडीगढ़ बना तब से मास्टर प्लान का हिस्सा था। सेक्टर 18 का हॉकी ग्राउंड, सेक्टर 16 का क्रिकेट ग्राउंड और सेक्टर 17 का फुटबॉल ग्राउंड। अभी ड्राइंग है मेरे पास, 5.5 एकड़ की एलोकेटेड लैंड थी, बल्कि ग्राउंड ही नहीं क्लब के नाम से था, रजिस्टर्ड है एलोकेटेड के। सब ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन है बाय टेकिंग थ्रू RTI फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बावजूद इस ग्राउंड को इस रिनोवेशन के नाम से कि इस ग्राउंड को हम रिनोवेट करेंगे और इसको इंटरनेशनल लेवल का इसको ग्राउंड को बनाएंगे हम, उसके बावजूद इसमें कम से कम 9-10 करोड़ रुपए इस पर रिनोवेशन के नाम से लगे हुए हैं और इस पर हर साल 20 से 25 लाख रुपये अभी भी मेंटेनेंस लग रहा है। इस ग्राउंड को जैसे जो एक्सपेक्टेशन थी डिपार्टमेंट की होना चाहिए था, जो स्पोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन थी, उस ग्राउंड को अंडर साइज कर दिया, छोटा कर दिया। और छोटा होने के बावजूद वो इस लायक बन गया कि उसमें अब आप स्पोर्ट्स खेल ही नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड का जो बॉर्डर है वो दीवार के साथ है। इससे जब भी एज ए सेफ्टी इशू है, उसको बफर जोन बोलते हैं, उसमें आप पेरेंट्स प्लेयर खेल ही नहीं सकते। तो इसके बावजूद भी ये पता लग गया है कि इसको ये ग्राउंड ख़राब हो चुका है, बट अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन उस पर हर साल मेंटेनेंस के नाम पे 20 से 25 लाख रुपये पर ईयर लगन लगा हुआ। और उस ग्राउंड के लिए मैं इसके लिए चीफ इंजीनियर साहब से भी मिले थे, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब से भी मिले थे। ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर नहीं है सर, ऑफिशियली विद प्रायर अपॉइंटमेंट, जिससे नहीं मिले सब ने कहा हाँ देखेंगे करेंगे। और उस गलती को छुपाने के लिए, ताकि आने वाले पीढ़ी को लोगों को पता ना लगे, उस ग्राउंड को जो फुटबॉल ग्राउंड के नाम से पॉपुलर था यहाँ पे, जिसके लोगों की प्लेयर की भावना जुड़ी थी, उस ग्राउंड को उन्होंने एज ए अर्बन पार्क बना दिया, ताकि आने वाली थोड़ी जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी को तो ये पता नहीं लगेगा ना यहाँ कभी ग्राउंड भी होता था। तो फिर ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੋਸਟ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਦੀ? सर ये 2017-18 से रिनोवेशन हुआ था और 2021 में कंप्लीट हो गया था। तो 2021 के बाद टेंडर लग के उसके बाद से मेंटेनेंस कोस्ट चल रही है। और जो बाकी ग्राउंड था उन्होंने उस ग्राउंड को पार्क बना दिया, ठीक है। और क्योंकि वो एलोकेटेड लैंड थी, और चंडीगढ़ में तो एक भी ये है कि आप मास्टर प्लान में कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। लोगों को जो जिसके निजी मकान भी है, प्राइवेट कोठियाँ भी है, जो हेरिटेज सेक्टर है 1 से 30 तक, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते किसी मैप में, किसी चीज़ में। बट प्रशासन ने हेरिटेज कमेटी से अप्रूव करा के, उसके बावजूद जो उनके पास पावर नहीं थी, उसको एज ए अर्बन पार्क में बना दिया, जो ऐसा कर ही नहीं सकते। मेरे पास कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, ये रखे हुए हैं, कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट देखना हो लीगली तौर पे। और इसी के लिए माननीय अदालत में ये एज ए केस हमने PIL फाइल किया हुआ है सर। तो अब उम्मीद करते हैं हम प्रशासन से थक हार के, हमें लास्ट में कोई सहयोग किसी का नहीं मिला पिछले 2 साल से, इसके बावजूद हम हाई कोर्ट में गए, ताकि प्रशासन ने हमारी वो एडमिट भी करी है एज ए PIL। और हम उनसे अब जुडिशरी से ही उम्मीद है सर कि कुछ अच्छा हो जाए। गवर्नर साहब ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ उन्होंने की भरोसा ਦਿੱਤਾ? जून 2023 को सर गवर्नर, मैं और मनदीप ठाकुर जी हमारे एसोसिएशन के फेडरेशन के मेंबर हैं सर, तो हम गवर्नर साहब से मिल के आए थे। उन्होंने पूरी बात सुनी थी और कहा था हाँ मैं इस पर कार्रवाई कराऊंगा। तो उसके बावजूद भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सर। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਇਆ? देखो जी, पूरे चंडीगढ़ ਵਿੱਚ इफ़ यू विल सी कि इस वक्त 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਹਾਕੀ ਵਾਲੇ ਸਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ।
ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੈਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਥੋੜਾ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਣਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੋਈ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਏਜ ਫਰਾਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 14 ਸਾਲ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਖੇਡੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 15 ਸਾਲ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਖੇਡੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ 42 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਲ ਮੇਨਟੇਨਡ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ 40 ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੰਡਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। 17 ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਬੜ ਖਾਬੜ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਖੇਲਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ तक, उन्होंने की किया? जो ये मैटर है स्पोर्ट्स का, ये 2 मैटर रहते हैं। एक लोकल गवर्नमेंट रहती है, तो जो लोकल गवर्नमेंट का जो इशू रहता है वो एमसी लेवल पे डील होता है। ये जो मैटर है ये एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। बेसिकली 2 पार्ट है ना एडमिनिस्ट्रेशन के भी, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो उनके में नहीं आता सर, क्योंकि मैंने मेरे कमिश्नर साहब को भी चिट्ठी लिखी थी, तो वहाँ से मेरे पास ऑफिशियली फ़ोन आया था जी जो स्पोर्ट्स का मैटर ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ये लोकल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, तो उससे मतलब ये इसलिए हमें उनसे कोई हेल्प नहीं मिल पाई है। आखिरी सवाल है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ? सर हम ये चाहते हैं कि स्पोर्ट्स जो एक्चुअली जो बाकी जैसे लोग एज ए कैरियर पढ़ाई लिखाई में अपना कैरियर बनाते हैं, ऐसे बच्चे आज की डेट में एज ए स्पोर्ट्स में उससे ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं सर। अभी रिसेंटली T20 पूरा वर्ल्ड कप में जीता है, जैसे क्रिकेट में भी ऐसे हमारा भी फुटबॉल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े सर, ग्राउंड दोबारा उसका नाम फुटबॉल ग्राउंड रखा जाए सर, वो ग्राउंड करेक्शन हो जाए, उसमें जो भी चेंज हो सकता है वो तो हो ही सकता है ना सर। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ तमाम ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਰਬਨ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।